कि पंडित जी को रामायण 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 उपनिषद तो पूरा ज्ञान है, कहूँ से भी को कहूँ पूछ लेते और पंडित जी बिल्कुल मौका चीज बता बिल्कुल सही। तो हम एक जो मालूम करना चाहते कि इनको आपको टेम कदम मिलो सब पढ़ बताइए। कलाकार का अर्थ होता है जिसका बहुमुखी ज्ञान है। बिल्कुल। कलाकार में ये नहीं कि केवल गीत सीख लो, उससे ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ये टेबल कैसे बनेगी, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि इसमें क्या लगा है, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ये पेंट है, ये भी ज्ञान होना चाहिए ये कुर्ता है। जब सभी ज्ञान हो जाएगा तो वो कलाकार कहलाएगा। अकेला गाने से कलाकार नहीं बना। बिल्कुल। तो उसका कारण बताता हूँ। कब पढ़े मैंने बता रहा हूँ, कक्षा 6 में पढ़ता था। सोमाय दद्दा हमसे बोले बेटा रामायण पढ़े करे द्वारे में, ब्राह्मण के बालक। तो 14 साल रामायण पढ़े। 14 और 6 20 वर्ष की उम्र तक रामायण पढ़ते रहे। अब जो से मिला सो तुम्हारे सामने, और रामायण में सब कुछ है। उसकी आरती में लिखा है, 4 वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण। तो जब इन सब चीजों का निचोड़ हमें मिल जाएगा तो हमें क्यों नहीं ज्ञान होगा बेटा ये बेटा। और फिर हमने हिंदी में उपनिषद में बताया, चूंकि मैं संस्कृत कम जानता हूँ, या तो इंग्लिश जानता हूँ या हिंदी जानता हूँ। मैंने सन 72 में इंग्लिश माध्यम से बायोलॉजी से पास किया, फर्स्ट डिवीजन। सन 72-73 में वही अंग्रेजी काम कर रही है। जब जिसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई है वह है परम आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी राजपूत, लोधी थे वो। भगवान करे वो जिंदा हों और भगवान उन्हें बहुत लंबी उम्र दे। वो कहा करते थे कि बेटा जितना पढ़ो जितना सीखो, अपने से बड़ों से कंपटीशन करो, उसमें ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल। सो कक्षा 6 में पढ़ता था, वो 8वीं के लड़के से कंपटीशन करता था, पास होता था, नंबर मिलते थे। फिर मैंने किताबें मंगाई, 108 उपनिषद मिला, सब हिंदी में। और हिंदी किसने लिखी? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। नाम सुना आपने? बिल्कुल। देखा है? नहीं देखा तो नहीं, फोटो में देखा। हमने देखा, ऐसे बैठे जैसे हम आप बैठे। कहाँ? हरिद्वार में, सन 81-82। ये सौभाग्य में मिला। वहाँ रहे 3 वर्ष में चित्रकूट में है, सालग्राम दास जी महंत थे, उनके आश्रम में रहे। और काय के लिए? वो कहा करते थे बेटा एक भजन सुनाओ रात को 9 बजे, बस एक भजन गाना है रात को 9 बजे, उतने के लिए तुम यहाँ रह रहे। उसमें हॉस्पिटल नहीं बना था, आँखों का कुछ नहीं था वहाँ, मैदान था पूरा, पत्थर ही पत्थर डे थे बड़े बड़े। हम चक्कर काय करते, कामद गए थे। हमने कहा गुरु महाराज 5 चक्कर लगाया है आज। उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा चक्कर नहीं, परिक्रमा कहा जाता है। तब हम परिक्रमा धीरे धीरे कहने लगे। हमें अच्छा बुंदेलखंड के बेटा भाई थे, देहाती आदमी, तो हम चक्कर काय करते कि चक्कर लगाया आज हम 5। एक दिन एक जीप भी हमने लाए थे, सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट में 80 जीप यहाँ थी उस समय, अरविंद फतलाल के। अब तो 150-200 है। तो एक जीप हमें लहराते, बोले इससे बेटा तुम फिल्म देखा, बजा लो। हम गए फिल्म देख, तो दूसरे दिन करवी में हमने कहा आज डबल शो देख लो। तो 12:30 बजे छूटे। मैं संतों के समझाने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। वो डायरेक्ट नहीं कहते कि देर क्यों हो गई तुम। बोले बेटा देशराज तुम आ गए, तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुमने कहा है गुरु महाराज का? बोले हमारी घड़ी खराब होगी, देखा जाएगी बेटा। कहा हुआ घड़ी में? बोले मैं 12:30 बज रहे। हमने 12:30 तो हमारी बज रहे। तो बोली तुम्हारा तो टाइम 9 बजे को है बेटा। ये समझाने का तरीका रहता था। तो उन्होंने इतना मनुष्य बनाया मुझे कि हद से ज्यादा। मैं इंसान बन गया और पूरी तरह से वेदों में घुस गया। गया क्यों था चित्रकूट?
बाबा हो गए केला में। सुबह बोले सालक रामदास जी तुम्हारा ब्याह होगा बेटा? हमने कहा होगा। तो बोले बाबा नहीं हो सकता। हमने कहा बोले यही में जो अड़ंगा है कि अगर दूसरे की बिटिया घर में आ जाए तो तुम फिर बाबा नहीं हो सकते। तो हमने कहा हम छोड़ दे रहे। बोले को और बोलो, छोड़ दे रहे तो और बुरा हो गया। मैं 3 साल फिर विवाह 78, 79, 80 चित्रकूट में, कहाँ? जानकी कुंड पर। वहाँ 78 में अटल बिहारी जी वाजपेयी आए थे। उस समय विदेश मंत्री थे, जनता पार्टी के शासन में। तो रणछोड़ दास जी के दोनों शिष्य थे, सालक रामदास जी और अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों शिष्य थे। तो बोलो कि देशराज आपके विदेश मंत्री को बुला। तो मैंने बोल भाई बुला लो, बहुत अच्छी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी आए, हमने उनके पाँव पर। तो बोले और बेटा तुम कैसे थे? हमारी गलती है, हम बाबा हो गए है। कोई बात नहीं, बहुत प्यार करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, अपना जैसा मानते थे। औलाद जो उनके हाथों ना तो औलाद जैसा मानते थे, लेकिन मनुष्य बहुत अच्छे थे। और ये मैं कह रहा हूँ कि तभी से मैं इनमें पड़ा हूँ, ज्ञान के चक्कर में। और एक बात और होती है, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, बिल्कुल, सबसे पहले होती है श्रद्धा। तुम्हें समझा